मैजिकल ब्रिक सुपर स्पीडो कार। सुनील ईंट की भट्टी पर काम करता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो अपने मालिक का काम बड़े ही वफादारी से करता था। इसी वजह से मालिक भी सुनील पर बहुत खुश था। एक बार सुनील अपने काम के लिए जा रहा था कि तभी उसका बेटा राजू भी अपनी साइकिल से बाहर जा रहा था। तब सुनील उसे कहता है, अरे राजू, तू कहाँ जा रहा है सवेरे सवेरे? अरे पिताजी, कॉलेज जा रहा हूँ मैं। अरे संडे को भी भला कोई कॉलेज रहता है क्या? कॉलेज के नाम पर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते घूमता रहता है बस। अरे पिताजी, अब आप ये लेक्चर देना बंद कर दीजिए, मुझे देर हो रही है। वैसे भी आज एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए कॉलेज जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राजू अपनी साइकिल से कॉलेज का नाम बताकर अपने दोस्त को मिलने चौराहे पर जाता है, पर तब उसके दोस्त उसे मिलने नहीं आते। वहीं पर अपने दोस्तों का इंतजार करते रहता है। तभी एक चाय वाला राजू से कहता है, अरे राजू, तुम्हारे दोस्त यहाँ नहीं आने वाले। ईंटों की भट्टी का मालिक का जो बेटा है ना सुंदर, उसने एक कार खरीदी है। तुम्हारे सारे दोस्त उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। वो गांव के मैदान की तरफ गए हैं। चाय वाले की यह बात सुनकर राजू गांव के मैदान पर जाता है, जहां पर सुंदर कार चला रहा था और उसके बाकी सारे दोस्त उसके पीछे भाग रहे थे। पर यह सब देखकर राजू को अच्छा नहीं लगता और वो अपने दोस्त के पास जाकर कहता है, अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो? वो सुंदर कार चला रहा है और तुम हो कि उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। ये क्या अजीब बात कर रहे हो? अरे राजू, तुम्हें तो पता ही है ना सुंदर कैसा है। वो थोड़ी ना हमें अपने कार में बिठाएगा। इस तरह से उनकी बातें चलती रहती है कि तभी वहाँ पे सुंदर अपनी कार रोकता है और राजू उसे कहता है, अरे ये क्या सुंदर, अपने दोस्तों को कार में बिठाने की बजाय अपने पीछे दौड़ा रहे हो। क्या रे, मैं क्या तुम सब गरीब लोगों को अपनी कार में बिठाऊंगा? ये तो हो ही नहीं सकता। तुम सबको बिठाकर मुझे अपनी कार खराब थोड़ी करनी है। अरे सुंदर, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। सुनो दोस्तों, एक दिन मैं भी अपनी कार खरीद लूंगा और तुम सबको कार में घुमाऊंगा। सुंदर अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। सारे दोस्त नाराज हो जाते हैं। वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं। राजू घर आकर कार के बारे में ही सोचता रहता है। उसी दिन भट्टी में काम करते करते उसके पिताजी सुनील का हाथ जल जाता है। सुनील को अस्पताल लेकर मरहम पट्टी की जाती है। जब सुनील जला हुआ हाथ लेकर घर आता है तो उसे देखकर घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। सुनील का जला हुआ हाथ लेकर वो काम पर नहीं जा पा रहा था, इसलिए राजू भट्टी पर काम करने जाने लगता है। राजू भी सुनील के जैसे ईमानदारी से काम करने लगता है। एक बार सुंदर वहीं पर आता है और वो कहता है, अरे वाह राजू, अब तो तू मेरे यहाँ नौकरी करने लगा। बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है तुम्हारी तो। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब क्या हुआ? अरे काम करना तो कोई बुरी बात नहीं है। रहा सवाल कार खरीदने का, तो वो तो मैं खरीद ही लूंगा। इस बात पर सुंदर उस पर हंसते हंसते वहां से चला जाता है। राजू वहीं पर सोचते रहता है कि तभी वहां पर ईंट की भट्टी में से एक आकाशवाणी होती है। राजू, ऐसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी एक बहुत ही ईमानदार आदमी है और तुम भी अपने पिताजी के जैसे हो। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, तथास्तु। ऐसा कहकर वो आकाशवाणी बंद हो जाती है। आकाशवाणी के कहे मुताबिक राजू के सामने ढेर सारी ईंटें प्रकट होती है और उन ईंटों से एक स्पीडो कार बन जाती है। यह देखकर राजू हैरान हो जाता है। तब फिर से आकाशवाणी से आवाज होती है, राजू, ये एक मैजिकल ब्रिक स्पीडो कार है। इसे ना तुम्हें पेट्रोल डीजल का खर्चा होगा और ना ही कोई मेंटेनेंस का। इससे तुम अपने दोस्त सुंदर का भी घमंड तोड़ सकते हो। ये सुनकर राजू बहुत ही खुश हो जाता है और सारा काम खत्म होने के बाद वो अपनी मैजिकल ब्रिक स्पीडो कार से अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें अपनी कार में बिठाकर सारा गांव घूमने लगता है। उसकी ये अजीब मैजिकल ब्रिक स्पीडो कार देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं। राजू अपने सारे दोस्तों को कार चलाने भी देता है। तब सुंदर वही आता है और वो कहता है, अरे ये क्या रे राजू, ये कैसी कार है? इसे अगर मैंने ताकत लगा दी, इसको चकनाचूर कर सकता हूँ। ये कहकर सुंदर राजू के ऊपर हंसने लगता है। तब राजू कहता है, हाँ तो फिर आओ देखते हैं कि सच में कार चकनाचूर होती है या नहीं। सुंदर भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। दोनों भी अपनी अपनी कार लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। सुंदर को पूरा यकीन था कि राजू की ब्रिक्स कार एक ही झटके में टूट जाएगी। धीरे धीरे वो दोनों
दूसरे के चक्कर लगाने लगते हैं और राजू मौका देखकर सुंदर की कार को टक्कर मार देता है। टक्कर मारते ही सुंदर की कार टूट जाती है। सारे दोस्त राजू राजू करके चिल्लाने लगते हैं और सुंदर के ऊपर हंसने लगते हैं। सुंदर की कार का बहुत नुकसान हो जाता है, जिस वजह से उसके पिताजी उससे वो कार छीन लेते हैं। उधर राजू की कार बिल्कुल ठीक ठाक रहती है। कुछ ही दिनों में सुनील का भी हाथ ठीक हो जाता है और वो फिर से काम पर जाने लगता है। इस तरह से राजू अपनी पढ़ाई पूरी करके मैजिकल ब्रिक्स कार चलाकर अच्छे पैसे कमाने लगता है। डीजल ट्रेन रिस्टोरेशन। रामगढ़ नाम का एक गांव रहता है। गांव नदी किनारे बसा हुआ था। उस नदी पर एक पुल बंधा हुआ था जो कि मजबूत नहीं था। गांव से बाहर जाने के लिए और आने के लिए बस वही एक रास्ता था, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक था। लोग वो पुल पार करने के लिए बहुत डरते थे, पर और कर भी क्या सकते थे। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हाँ, वहाँ ट्रेन की पुरानी पटरी जरूर थी, पर ट्रेन नहीं चलती थी। उस गांव में आशीष नाम का एक लड़का रहता था। उस ट्रेन की पटरी को देखकर वो सोचता है, गांव के लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। मुझे मेरे गांव वालों के लिए कुछ करना पड़ेगा। इस तरह से आशीष सोचता रहता है और गांव के ही पंचायत ऑफिस में जाता है और वहां वो कहता है, गांव के लोगों को गांव के बाहर आने जाने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, और तो और आने जाने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। इस वजह से गांव की तरक्की भी नहीं हो रही है। आप कुछ क्यों नहीं करते सर? आशीष की ये बात सुनकर वो ऑफिसर कहता है, अरे भाई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्यों खाली पीली हमारा दिमाग चाट रहे हो? अरे सर, आप ही तो कर सकते हैं। आप गांव के लिए ट्रेन की मंजूरी दे दीजिए। अरे भाई, दे दीजिए मतलब क्या? केला है जो तोल कर तुम्हें दे दूं या बिना सोचे समझे दे दूं? चलो जाओ यहाँ से। सर, ट्रेन की पटरी तो पहले से ही है, आप बस ट्रेन की मंजूरी दे दीजिए। अरे उसकी तो बात ही मत करो। पता नहीं वो पटरी कहाँ खो गई है, और सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो गांव में आकर उस पटरी को खोजते बैठे। तो फिर नई पटरी बना दीजिए सर। नई पटरी? जैसे कि वो मेरे जेब में ही पड़ी हुई है। अरे भाई, जाओ यहाँ से। ट्रेन की मंजूरी इस गांव के लिए कभी नहीं मिल सकती। आशीष नाराज होकर वहां से चला जाता है। तभी उस गांव में आशीष का एक दोस्त चेतन आता है। चेतन एक मैकेनिकल इंजीनियर रहता है। आशीष चेतन को गांव के बारे में सब बताता है। तब चेतन कहता है, अरे आशीष, हम कल ना पटरी से होते हुए चलते हुए जाकर देखते हैं कि वो पटरी कहाँ तक जाती है। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, शायद इससे हमें कुछ हासिल हो और हम ट्रेन चालू करने के लिए कुछ कर सके गांव में। दूसरे दिन ही वो दोनों पटरी के ऊपर से चलने लगते हैं। पटरी पर चलते चलते एक जगह उस पटरी के दो ट्रैक दिखाई देते हैं। एक ट्रैक तो गांव में जाती है और दूसरी सीधा जंगल की ओर। आशीष और चेतन पटरी से चलते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। काफी देर तक दूर चलते हुए जंगल में जाकर उन्हें एक पुराना ट्रेन का इंजन मिलता है। तब आशीष कहता है, अरे इतना पुराना इंजन यहाँ पर पता नहीं कब से पड़ा हुआ है। अरे ये तो अच्छा हुआ ना, कम से कम इंजन तो मिल गया। लेकिन इसमें क्या अच्छा है दोस्त, ना पटरी काम की है और ना ही ये इंजन काम का। अरे आशीष, इतनी जल्दी हार मत मानो यार। अरे तो और क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। अरे आशीष, इस पुराने इंजन को हम रिस्टोरेशन करते हैं। मैं तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। चेतन की बात सुनकर आशीष को थोड़ी तसल्ली मिलती है। चेतन उस पुराने इंजन को रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। खराब और जंग चढ़े हुए पार्ट्स को बदलकर वो उसमें नए पार्ट्स लगाता है। इंजन को नया पेंट भी करवाता है। इस तरह इंजन के रिस्टोरेशन करके एकदम उसे नए जैसे बना देता है और रिस्टोरेशन करके इंजन के डब्बे भी लगवाता है। इस तरह से उनकी एक डीजल ट्रेन तैयार हो जाती है। उस ट्रेन को देखकर आशीष कहता है, अरे चेतन, तुम्हारे हाथों में क्या जादू है, मजा आ गया। क्या मस्त ट्रेन बनाई है तुमने पुराने इंजन से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अरे आशीष, ये कोई जादू नहीं, बल्कि मेरी पढ़ाई का ही एक हिस्सा है जो यहाँ पर काम आया है।
अब तुम इसे चलाकर गांव वालों की सेवा करो और इससे तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। ये सुनकर आशीष उस दिन से डीजल ट्रेन से लोगों को एक गांव से दूसरे गांव आने जाने के लिए चलाने लगता है। इससे आशीष को भी पैसे मिलने लगते हैं। गांव वालों की काफ़ी समस्या दूर हो जाती है। गांव वाले भी ट्रेन में बैठकर खुशी से सफ़र करने लगते हैं। वो बहुत खुश रहते हैं। एक बार पंचायत के जो ऑफिसर होते हैं उनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। अरे ये कैसा गांव है, मुसीबत के समय अस्पताल ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तभी ये बात आशीष को पता चल जाती है और वो तुरंत ऑफिसर के घर जाता है और उन्हें कहता है, सर आप घबराइए मत, मैं आपकी मदद करता हूँ। चलिए जल्दी से आप अपने बेटे को साथ लेकर मेरे साथ आइए। आशीष तुरंत ऑफिसर के बेटे को उठाकर ट्रेन में ले जाता है और ट्रेन में बिठाता है और ट्रेन से उन्हें शहर ले जाता है। वहाँ से उसे अस्पताल पहुँचाता है। इस तरह से आशीष उस ऑफिसर के बेटे की जान बचाता है। तब वो ऑफिसर कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। जब तुम मेरे पास ट्रेन की मंजूरी के लिए आए थे तब मैंने उसे नामंजूरी दी थी, पर आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं भूल गया था उस वक्त कि मुसीबत कभी भी किसी के भी ऊपर आ सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। कोई बात नहीं सर, पर हाँ अब तो गांव की तरक्की के लिए कुछ कीजिए। हाँ हाँ आशीष, बिल्कुल। मैं आज ही और ट्रेन की मंजूरी के लिए बड़े ऑफिस में दरख्वास्त करता हूँ। ऐसा कहकर वो ऑफिसर धीरे धीरे गांव के लोगों के लिए सुविधाओं का प्रबंध करता है और आशीष भी अपनी डीजल ट्रेन से लोगों की मदद करता है।